नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौतम एकेडमी पे। मेरा नाम है राहुल कान गौतम और आज के इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे यूपी एपीओ के प्रीवियस पेपर के बारे में। यूपी एपीओ प्रीवियस पेपर ये आपका 2002 का है, 2002 का है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और देखिए अभी रिसेंटली आपकी जो वैकेंसी आई है ये आपके कितनी वैकेंसी 44 है और इन्होंने एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी है। ये आपका 10 जुलाई होगा, 10 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इसको हम जो सॉल्व करेंगे ये 3 सेगमेंट में करेंगे। पहला आपका जीएस पोर्शन होगा जिसमें 50 क्वेश्चन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। दूसरा आपका लॉ का होगा। लॉ में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, इनको भी हम 2 भाग में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स विच कॉजेज पॉल्यूशन विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ मिक्सचर। तो पहला है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीडाइज ऑफ नाइट्रोजन, ये भी सही है। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, तो ये तीनों सही हैं, तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें उस वक्त का जो करंट अफेयर होता है ना वो भी पूछा गया होगा, बट वो हमारे लिए अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आंसर इसका देखते हुए चलते हैं। ठीक है, मरकरी इक्लिप्स वाज ऑब्जर्व्ड ऑन May 7, 2003। व्हेन वाज दिस रेयर सेलेस्टियल फेनोमेनन ऑब्जर्व्ड बिफोर दिस वन। तो ये आपका इससे पहले कब देखा गया था? ये नवंबर 1999 में देखा गया था, इससे पहले। नेक्स्ट है आपका इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ डोनर्स आई इज यूटिलाइज्ड। जब आँख दान की जाती है तो डोनर का कौन सा, मतलब आँख का कौन सा हिस्सा यूज़ होता है? तो ये आपका देखिए कॉर्निया यूज़ होती है सिर्फ। ठीक है, कॉर्निया यूज़ होती है। नेक्स्ट है आपका मैच करना है। तो डायमंड क्या होता है आपका? डायमंड देखिए कार्बन होता है। ठीक है, मार्बल जो होता है वो आपका कैल्शियम होता है, सैंड जो होता है सिलिकॉन होता है, रूबी आपका एल्यूमिनियम। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट का फोर्थ, बी का फर्स्ट, तो ये आपका बी आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिचेस्ट इन विटामिन सी। तो आपका विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है? आंवला, लाइम, गुआवा, ऑरेंज। तो ये आपका आंसर होगा ए इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा आपका देखिए आंवले में होता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। तो इसमें क्या है? मिल्क, बटर, शुगर, आइसक्रीम, मैक। तो सबसे पहले आपका हो गया एग, मिल्क, तो ये आपका देखिए डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे है आपका कंप्यूटर ग्रेड। कंप्यूटर ग्रेड इज़ अ हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये नहीं है। सेकंड है आपका सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वॉल्विंग मल्टीपल कंप्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, यही आपका आंसर है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका हैंड बर्न्स बाई स्टीम आर मोर सीरियस एज कम्पेयर टू बर्न्स बाई बॉइलिंग वाटर। ठीक है, जो देखिए आपका हाथ जो जलता है वो भाप से जल्दी जलता है और ज़्यादा जल जाता है। किसके कंपेयर में? जो आपको बॉइलिंग वाटर होता है उसके कंपेयर में जो आपकी भाप होती है उससे जल्दी जलता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है? लेटेंट हीट होती है, जो आपकी गुप्त ऊष्मा होती है वो होता है स्टीम में। ठीक है, इसीलिए ये जल्दी जलता है। तो ये आपका बी आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका ऑयल स्प्रेड्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज। देखिए जो तेल होता है वो पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है? क्योंकि जो आपको देखिए पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता रहता है? क्योंकि इसमें होगा जो सरफेस टेंशन होता है ऑयल का वो लेस देन द वाटर। जो आपका सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है, वो किससे कम होता है? पानी से कम होता है, इसलिए ये क्या होता है? देखिए तैरता रहता है। ठीक है, और इसमें देखिए सरफेस टेंशन से और भी क्वेश्चन आता है, जैसे आपका ये वर्षा की बूंद जो होती है वो गोल ही क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है? जो द्रव का भार होता है अगर वो नगण्य है तो आकृति हमेशा गोलाकारी होगी, जैसे वर्षा की बूंदें हो गई या साबुन का बुलबुला हो गया, तो इसीलिए। और ये पृष्ठ तनाव होता है, जो सरफेस टेंशन होता है, ये डिपेंड करता है कई चीज़ों पे। ये आपके द्रव की जो प्रकृति होगा, नेचर होगा, उसका टेम्परेचर होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। और जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तब क्या होगा? सरफेस टेंशन जो आपका पृष्ठ तनाव है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका
द पेंडुलम पेंडुलम क्लॉक्स ऑफ स्लो इन समर्स। जो पेंडुलम होता है घड़ी का, वो समर में धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि ये आपका जो लेंथ होती है पेंडुलम की, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है गर्मियों में, ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है आपका, इन अ बिड टू फाइट टेररिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्री साइंड अ हिस्टोरिक डिसआर्मामेंट पैक्ट। तो ये आपका करंट क्वेश्चन था, तो इसमें ये आपका क्या है, रशिया और यूएसए ने किया था। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट डे ऑब्जर्व्ड। ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है? ये आपका देखिए 10 दिसंबर को मनाया जाता है। डी इज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ द करेक्टली मैच? तो आपका एंड्रयू फ्लिंटॉफ, ये क्या है, ये क्रिकेट से ही रिलेटेड है, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपका फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वॉज। फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर कौन थी पहली? आपका थी सिरिमावो बंडारनायके, सिरिमावो बंडारनायके। और ये देखिए आपके श्रीलंका की वो थी प्राइम मिनिस्टर, ये तीन टेन्योर तक रही हैं। द वेन्यू सिलेक्टेड फॉर ओलंपिक्स 2004 इज। 2004 में कौन सा वेन्यू कहाँ पे हुआ था? ये आपका हुआ था एथेंस में हुआ था। सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका टाटा, ये मैन्युफैक्चरर है कार मॉडल। देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्कॉर्पियो हो गया, टाटा आपका इंडिका हो गया, ठीक है, टाटा क्या हो गया, इंडिका हो गया। फोर्ड की आपकी आइकॉन हो गई, और हुंडई क्या है, ये हुंडई एसेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपका पहला ही सही है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, विजडन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड, ये भी देखिए उसी टाइम का 2002 में ये मिला था। किसको में दिया गया था? ये कपिल देव को दिया गया था, क्रिकेट ऑफ द सेंचुरी अवार्ड। यासिर अराफत हु वाज इन न्यूज़ रिसेंटली वाज हेल्ड कैप्टिव बाई, ये किसके द्वारा पकड़े गए थे? ये इजरायली फोर्स के द्वारा पकड़े गए थे। और ये यासिर अराफत जो थे, ये आपका फ़िलिस्तीन के प्रेसिडेंट थे, फ़िलिस्तीन, ठीक है, फ़िलिस्तीन। नेक्स्ट है आपका, द इंडियन होम रूल सोसाइटी इन लंदन वॉज स्टार्टेड बाई। तो ये किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इंडियन होम रूल सोसाइटी की? ये आपके श्यामजी कृष्णा वर्मा। और ये आपका देखिए 1905 में इसकी शुरुआत की गई थी, 1905 में। और इनके साथ साथ कौन कौन थे? ये भीकाजी कामा थी, लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसका जो संस्थान थी, ये बेसिकली क्या करती थी, जो इंडियन स्टूडेंट थे ब्रिटेन में, उनको सपोर्ट करती थी, उनको मतलब रेडिकल थॉट्स और जो रेडिकल व्यू होते थे उनको वो प्रमोट करती थी और उनको सपोर्ट करती। तो ये इंडियन होम रूल सोसाइटी, ये आपका श्यामजी कृष्णा वर्मा 1905। और इसमें आपके देखिए वीडी सावरकर भी जुड़े थे और हरदयाल जी भी जुड़े थे, वीडी सावरकर और हरदयाल। नेक्स्ट आपका, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल प्रिंसेस डिड राइट हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी? ये आपका लिखा था गुलबदन बेगम ने। और ये किसके बारे में? हुमायूं के बारे में। हुमायूं इसका क्या था? भाई था, ठीक है। गुलबदन बेगम हुमायूं की बहन थी। और ये किसकी बेटी थी? ये बाबर की बेटी थी। इसमें दूसरा फैक्टर है, अगर अकबरनामा पूछता है तो अकबरनामा किसने लिखा है? ये आपका लिखा था अबुल फजल ने, अबुल फजल। दूसरा आपका बाबरनामा या तुझके बाबरी, ये खुद बाबर ने लिखी थी, तुझके बाबरी या बाबरनामा ये बाबर ने लिखी थी। और किस भाषा में लिखी गई थी? इसको टर्की भाषा में लिखी गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका, द क्रेडिट फॉर द फाउंडेशन ऑफ अमृतसर गोज। तो अमृतसर की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी गुरु रामदास जी के द्वारा अमृतसर की स्थापना की गई थी। और ये 1574 में इसकी स्थापना की गई। तो ये सिखों के कौन से गुरु थे? ये 4th नंबर के चौथे गुरु थे, ठीक है। और देखिए इन्हीं से रिलेटेड है आपका जो अमृतसर में जो मंदिर बना है, ठीक है, गुरुद्वारा बना है, उसमें जो मैन मेड जो
आपका क्या बना है, पुल बना है। हर गुरुद्वारे बने होते हैं ना, तो वो भी किसके द्वारा बनवाया गया था, ये गुरु रामदास जी के द्वारा ही बनवाया गया था, गुरु रामदास। ठीक है, और इनके टोटल गुरु कितने थे, 10 थे सिखों के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग फॉर्म्ड इन 1932। तो ये कौन था प्रेसिडेंट, तो आपका आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर थे ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग के प्रेसिडेंट, और इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी जिसका नाम था मूक नायक, ये भी याद रखना है, मूक नायक। और इनसे रिलेटेड फैक्ट क्या है, ये तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, 3 राउंड टेबल हुई थी ना, 29, 31 और 32, इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेशन भाग लिया था, और 1932 में ही इन्होंने पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ है ये आपका 1761 में हुआ है। फर्स्ट किस किस के बीच में हुआ, अहमद अब्दाली और किसके बीच में हुआ था, ये मराठाओं के बीच में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट आपका हुआ था किसका, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। बाबर, ये 1526 में हुआ था। उसके बाद से क्या हुआ था, मुग़ल साम्राज्य की नींव डल गई थी भारत में। पहला मुग़ल शासक आपका बाबर था। ठीक है, तो पहला कब हुआ, 1526 में इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में। दूसरा थर्ड हुआ आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये आपका 1192 में हुआ था, सेकेंड बैटल। और फर्स्ट कब हुआ था, ये 1191 में हुआ, किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, चौहान के बीच में। और डेथ ऑफ अकबर की जो मृत्यु हुई थी ये आपका 1605 में हुई थी, 1605 में हुआ था। और डेथ ऑफ औरंगजेब ये आपका हुआ था 1707। और इसके बाद से ही क्या कहते हैं कि मुग़ल साम्राज्य की नींव हिल गई थी। मतलब इसके बाद से कोई भी कैपेबल, कोई भी पोटेंशियल राजा हुआ ही नहीं इसके बाद मुग़लों में। ठीक है, तो औरंगजेब तक ही मुग़ल शासक माना जाता है अच्छे से। नेक्स्ट है आपका चाणक्य अदर नियम। चाणक्य का दूसरा नाम क्या था, ये था आपका विष्णुदत्त। और इसका दूसरा नाम चाणक्य, एक और नाम है इसका, चाणक्य, विष्णुदत्त। चलिए याद नहीं आ रहा, इसको कमेंट करके बताइएगा। इनके 3 नाम थे और इनको क्या बोला जाता है, इन्होंने अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति, इनमें महारत थी। नेक्स्ट है आपका फाइंड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स फ्रॉम द कोड। ठीक है, क्रोनोलॉजी में करना है। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, लॉर्ड डलहौजी आपका कब आया था, लॉर्ड डलहौजी आपके 1856 तक रहा है। ठीक है, 1856 तक रहा है इसका कार्यकाल। और कैनिंग आए आपके 1857 में, इनका कार्यकाल 1856 के बाद से ये थे कैनिंग में, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे ही हुई थी। ठीक है, और ये देखिए इसमें क्या है, 1848 या 56 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। और जो कैनिंग रहे हैं इनका 1856 से 62 रहा है। हेनरी हार्डिंग ये 1844 से 48 रहा है। और आपका एलन बोर जो थे ये 1842 से 44 रहा है। तो आपका क्रोनोलॉजी के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन ऑप्शन सही है, तो पहला है आपका एलन बोरो, सेकंड है आपका हार्डिंगे, फिर है आपका डलहौजी, तो फर्स्ट आपका बी, फिर है आपका ए, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। 25 में आपका जो होगा वो बी है। ठीक है, 26 नेक्स्ट देखते हैं।
इन 1885 द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, 1885 में क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसमें पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये आपके थे WC बैनर्जी, WC बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। और इस वक्त जो आपका वायसराय थे या गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, ये आप कमेंट, डफरिन थे, कमेंट करके भी बता दीजिएगा, डफरिन थे भाई, द डफरिन आपका थे। नेक्स्ट है आपका अमंग फ्रीडम फाइटर ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1887, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, महक पान किसको बोला जाता, महक पान, महक परी होगा। तो ये आपका किसको बोला गया था, ये हजरत महल को बोला गया था। इन्होंने क्या, लखनऊ से 1857 की जब क्रांति हुई, लखनऊ से इन्होंने इसको लीड किया था क्रांति को, ठीक है। कानपुर में आपका किसने किया था, नाना साहब ने किया था, नाना साहब ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने। तो ये इस तरह था। 28 है द ग्रुप ऑफ लॉयर्स, द ग्रुप ऑफ लॉयर्स who fight the case of Indian National Army in 1946 in the Red Fort Delhi trial was headed। तो आपका देखिए क्या हुआ था, INA ट्रायल हुआ था 1946 में, कहाँ पे हुआ था, ये रेड फोर्ट के अंदर हुआ था। तो इसमें जो लॉयर्स थे उनके, उसको किसने हेड किया था, तो ये आपके थे भुल्ला भाई देसाई, भुल्ला भाई देसाई, ये आपके लॉयर्स के हेड थे। और इसमें कई सारे और वकील, ये तीनों लोग भी थे, देखिए तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों लोग भी थे। लेकिन जो लीड कर रहा था वो कौन था, भुल्ला भाई देसाई। तो आंसर विल बी भुल्ला भाई देसाई, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका द प्रोविंस वेयर द इंडियन नेशनल कांग्रेस कुड नॉट गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहाँ नहीं मिली थी कांग्रेस को, ये 1937 में इलेक्शन हुआ था। तो ये आपका देखो, ये आपका जो मेजॉरिटी नहीं मिली थी, ये आसाम में नहीं मिली थी। 1937 में इलेक्शन में 5 जगह इनको क्लियर मेजॉरिटी थी कांग्रेस को, ठीक है। 2-3 जगह इन्होंने क्या, कोलिशन से, सहयोग से सरकार बनाई थी। तो आसाम में यहाँ पे इनकी मेजॉरिटी नहीं थी। नेक्स्ट आपका इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट्स टुक प्लेस। तो आपका क्रोनोलॉजी में लिखना है। चौरी चौरा एपिसोड कब हुआ, ये चौरी चौरा हुआ था आपका 1922 में, 1922 में हुआ था। जलियांवाला बाग हुआ, ये आपका 1919 में हुआ। रॉलेट चंपारण 1917 में हुआ। रॉलेट भी आपका कब हुआ था, ये 1920 में हुआ था। तो आंसर आपका कौन सा सही है, तो आंसर है आपका इसका सी, इसका सी, पहले आपका ये हुआ फिर सी फिर बी। एक बार चेक कर लिएगा रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ, ठीक है। 1918 है या 1918 है आई थिंक, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा फिर कमेंट करके बताइएगा, ओके। ये सही है, लेकिन 1922 में हुआ था चौरी चौरा। जलियांवाला बाग आपका 1919 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वानर सेना एंड मंजरी सेना, मनीजरी सेना आर एसोसिएटेड विद। तो ये आपका किस आंदोलन से जुड़ा होता है, ये आपका देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया से जुड़ा हुआ था। और क्विट इंडिया आपका कब हुआ, ये 1942 में हुआ। और इसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई, डू एंड डाई, करो या मरो। और ये आपका था। और ये वानर सेना देखिए ये किसने बनाई थी, ये आपका इंदिरा गांधी ने बनाई थी, ये याद रखिएगा, इंदिरा गांधी जी ने, ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने बनाई थी। नेक्स्ट है आपका गांधी सस्पेंडेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असहयोग आंदोलन गांधी ने क्यों ख़त्म किया था, क्योंकि क्या हो गया था, चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था। चौरी चौरा आपका कब हुआ था, 1922 में हुआ था, 1922 में। 1922 में चौरी चौरा कहाँ है आपका, गोरखपुर में है। यहाँ पे क्या हुआ था, लोगों ने भीड़ उग्र हो गई थी और यहाँ पे इन्होंने एक थाने में आग लगा दी थी जिसमें 20-22 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इसको देखते हुए गांधी जी काफ़ी दुखी हो गए और उन्होंने बोला कि अभी हमारे लोग तैयार नहीं हैं अहिंसक आंदोलन के लिए। तो इन्होंने
इसको ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो 1857 के बारे में, इट वाज स्पेयर हेडेड बाय द बहादुर शाह जफ़र। ठीक है, ये बहादुर शाह जफ़र के द्वारा हेड की गई थी, और ये बहादुर शाह जफ़र उसमें बुढ़े हो गए थे, लगभग 80-82 साल के थे, लेकिन फिर भी इनको हेड बनाया गया था। इट ब्रोक आउट इन कानपुर ऑन 4 जून 1957। ये 4 जून नहीं था, ये 5 जून था, नाइट में एक्चुअल में यहाँ से शुरू हुई थी कानपुर में। मंगल पांडे हैड किल्ड द जनरल हारसी इन द परेड ग्राउंड ऑफ बैरकपुर, ये सही है। आफ्टर बैरकपुर एपिसोड रिवोल्ट आउट इन दिल्ली। तो ये आपका आंसर जो होगा ये क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में कौन सा कथन सही है। INC वॉज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। बाल गंगाधर तिलक वॉज वन ऑफ इट्स प्रेसिडेंट, ये भी गलत है, क्योंकि तिलक कभी INC के प्रेसिडेंट नहीं बने, और ये 1920 में इनकी मृत्यु हो गई थी तिलक की। यहाँ पे असहयोग आंदोलन को शुरू किया था गांधी ने, और उसी दिन इनकी फर्स्ट डे इनकी डेथ हो गई थी। सरोजनी नायडू वॉज इट्स फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, ये भी आपका गलत है, क्योंकि सरोजनी नायडू से पहले आपका कौन हुई, एनी बेसेंट भी हुई। एनी बेसेंट 1917 में। सरोजनी नायडू आपकी कब बनी थी, 1925 में बनी थी प्रेसिडेंट। ये फर्स्ट इंडियन महिला थी, और ये कहाँ, कानपुर में इन्होंने सेशन को। इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक द वॉर ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन द लाहौर सेशन। ठीक है, तो कंप्लीट जो पूर्ण स्वराज का कहाँ पे इन्होंने नारा दिया था, ये लाहौर सेशन में इनका नारा था 1929 में। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिबिट द कमिटमेंट ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द गोल ऑफ पीसफुल सोशल रिवोल्यूशन। तो पहला है आपका प्रियम्बल, ठीक है। सेकंड है आपका पार्ट थर्ड, जो कि क्या है, फंडामेंटल राइट है। सेकंड आपका सिटीजनशिप है। फोर्थ है आपका डील करता है DPSP, ठीक है। तो आपका DPSP कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आयरलैंड से, ठीक है। फंडामेंटल राइट ये आपका US से लिए गए। तो इसमें कौन सा सही है, तो ये आपका देखिए चौथा, ये तीनों आपके सही है, प्रियम्बल, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। नेक्स्ट है आपका असर्शन, देयर इज ए नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीज़न क्या है, देयर आर टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर आर नो स्टेबल पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्या है, देखिए इसमें क्या है, ए तो गलत है, आर क्या है, आर सही है, टू मैनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अब चाइना की तरह वन सिंगल पार्टी सिस्टम नहीं है हमारे, ठीक है। तो ये सही है आपका। नेक्स्ट है आपका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट। एडॉक जजेस जो होते हैं वो आपका कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट हो सकते हैं। एक बार आई एम नॉट श्योर, इसको एक बार सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट भी आई थिंक, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। 37 नॉट श्योर। और आंसर जो भी हो इसका कमेंट करके बताइएगा, या मैं इसको बताऊंगा बाद में। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट हैज़ इक्वल सीट्स इन द लोकसभा। तो ये जब पूछा गया था, ये क्या है, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ है, तो इसीलिए ये चेंज हो गया है। तो ये इस वक्त ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज एंगेज्ड इन लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंसिंग इन इंडिया, ICICI, IDBI, IFCI। तो ये आपका चारों सही है। नेक्स्ट है आपका असर्शन इन द पास्ट फ्यू देयर इज अ लॉट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन गोइंग ऑन इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। फिर क्या है,
द रीज़न क्या है, देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल डाइल्यूशन इन MRTP एक्ट प्रोविज़न। देखिए इसमें क्या है, MRTP आपका क्या होता है, MRTP आपका मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है। ये आपका आया था 1969 में, 1969 में आया था। और ये क्या मतलब प्रोहिबिट करता था मोनोपोलीज ट्रेड और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस को, और अनफेयर अगर कोई ट्रेड एक्टिविटीज़ हो रही तो उसको प्रोहिबिशन के लिए ये MRTP आया था। ठीक है, फिर इसको बाद में रिपील किया गया। रिपील करके क्या आया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 CC एक्ट। तो इसमें जो आंसर होगा वो क्या है, ये आपका देखिए आंसर जो है इसमें होगा आपका B, दोनों आपके सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आपका इम्पोर्ट ड्यूटी किसके द्वारा, ये इम्पोर्ट ड्यूटी ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एंटरटेनमेंट टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट। पर्सनल इनकम ये भी आपका कौन लगाता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, सी इज़ द करेक्ट आंसर। स्टैम्प ड्यूटी होती है किसके द्वारा लगाई जाती है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है। ये देखते हो हर स्टेट के अपने अलग स्टैम्प होते हैं ना, तो उनके द्वारा लगाई जाती है। नेक्स्ट है आपका स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द RBI एंड द सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। इट इज़ द अपेक्स बैंक। ठीक है, ये सबसे बड़ी देश की बैंक है। इट रेगुलेट द मनी सप्लाई, ये भी करेक्ट है। इट गिव्स लोन टू द बिजनेस हाउसेस, ये सही नहीं है, ये बैंक्स को लोन्स देती है लेकिन। नेक्स्ट क्या है, इट सुपरवाइज द ऑपरेशन ऑफ नाबार्ड। तो ये आपके तीनों सही हैं, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। तो कौन सा आंसर है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, डी इज़ द करेक्ट आंसर। 42 में आपका होगा डी। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एप्पल्स इन द वर्ल्ड इज़। तो ये उस टाइम का करंट था, तो इसका आंसर था इटली, लेकिन इस वक्त आपका क्या है, चाइना है, चाइना। द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई। मेडिटेरियन जो भूमध्य जलवायु वो कैसी है, तो ये देखिए इसमें क्या है, हॉट समर। वहाँ पे क्या होता है, गर्मियों हॉट समर जो गर्मी होती है वो हॉट समर होता है, और विंटर्स में बारिश होती है। ठीक है, वेट विंटर्स होती हैं। और मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट में आपको सबसे ज़्यादा क्या होता है, वहाँ पे वाइन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है, तो ये चीज़ भी याद रखिए। और देखिए जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये फैक्ट आप याद रखिएगा, पूछ सकता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारे इंडिया में सर्दियों में बारिश होती है, और मेनली कहाँ, आपके नॉर्थ इंडिया में, ये आपका हरियाणा, वेस्ट यूपी और पंजाब साइड। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग एक फसल और कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इंडिया इज़ हाईली मेटालिफेरस। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं, तो ये आपका देखिए है धारवाड़ रीजन में, धारवाड़ जो आपका रॉक सिस्टम है वहाँ पे सबसे ज़्यादा मेटल पाए जाते हैं, धारवाड़। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीज हैज़ द हाईएस्ट सैलिनिटी, तो हाईएस्ट सैलिनिटी कहाँ किस में है सबसे ज़्यादा, ये आपका देखिए डेड सी में माना जाता है 238%। और अगर यहाँ और अगर किसी लेक की बात करते तो लेक वैन है जो कि आपके कहाँ पे है, टर्की में। ये सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट सैलिनिटी इसमें पाई जाती है, सैलिनिटी उसमें 300% से भी ज़्यादा रहता है। ठीक है, अब देखिए सैलिनिटी को कैसे काउंट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है। सैलिनिटी होती है, देखिए ऑन एन एवरेज, देखिए आपका जो 1000 ml होता है 1 लीटर होता है। ठीक है, 1000 ml मान लो। ठीक है, इसमें कितना होता है, 35 ग्राम सॉल्ट होता है। ठीक है, 35 ग्राम या 35 पार्ट पर 1000 PPT जिसको बोलते हैं, 35 PPT। ठीक है, अब इसमें सब सैलिनिटी में सबसे ज़्यादा कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आपका सोडियम क्लोराइड। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आपका सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड, इसमें 77.8% होता है सोडियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा। फिर होता है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये आपका 10% होता है, ठीक है। और देखिए कई सारे फैक्टर होते हैं जो सैलिनिटी को इंक्रीज़ करते हैं, जैसे लैंड होता है, वाटर होता है, ठीक है, एवापोरेशन होता है, इनकी वजह से क्या होता है सैलिनिटी, मतलब ये सोर्स होता है सैलिनिटी का। और सैलिनिटी जो होती है हमेशा क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, डेंसिटी ऑफ ओशन के, ठीक है। जैसे जैसे आपका पानी की डेंसिटी बढ़ेगी आपकी सैलिनिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इतना सारा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट है आपका डेड सी, लेक वैन सबसे ज़्यादा है अगर किसी लेक के बारे में, तो ये 300%। और इसमें क्या होता है 1 ml में आपका 35 ppt होना चाहिए, 35 पार्ट पर 1000। और इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका in which of the following state of India the Hindus constitute the third largest religious community after Christian and Buddhist। तो ये आपका है मिज़ोरम में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सही है। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, ये भी सही है। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, तो ये आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू सेंसर लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा था, ये आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा हैज़ नॉर्दर्ली कोर्स, ठीक है। तो ये आपका है कौन सा है, ये सोन नदी है, सोन। तो ये आपका क्या होगा, जीएस पोर्शन आपका कवर हो गया 50 क्वेश्चन। और इसमें अगर कोई भी गलती से मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो भी जहाँ पे भी डाउट है उन क्वेश्चन के आंसर भी दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है गौतम अकेडमी। ओके, थैंक यू।